जय श्री राम दोस्तों। बलराम जी जो शेषनाग के अवतार है उन्हें वह कौन नहीं जानता। प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भैया है। प्रभु बलराम एक दिन कर्ण का वध करते करते रुक गए थे। इसके पीछे क्या कहानी है आज हम पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जब कौरवों ने पांडवों से द्रुत कीड़ा से सारे इंद्रप्रस्थ और द्रौपदी के वस्त्रहरण भी किए थे, उसके बाद जब दुर्योधन राज बना तो दुर्योधन और कर्ण और कुछ सैन्यगणों ने दिग्विजय यात्रा पर निकले। सारे आर्यवर्त पर उन्होंने अपना अधीन स्वीकार करने के लिए राजाओं को बाध्य करते थे। अगर कोई राजा मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ता। जब कर्ण और दुर्योधन ने जाकर द्वारिका पहुंचे तो तभी इंद्रदेव ने कर्ण को बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि अर्जुन इंद्रदेव का पुत्र था। तो इसीलिए इंद्रदेव ने आकर बलराम जी से कहे कि क्या तुम हस्तिनापुर के अधीन स्वीकार करना चाहते हो। जो हस्तिनापुर ने एक नारी का वस्त्र हरण किया या एक नारी का अपमान किया गया, क्या आप उस हस्तिनापुर के अधीन स्वीकार करना चाहते हो। तो तभी बलराम जी ने कहा, आपको ये अच्छे से पता है कि द्वारिका किसी के अधीन स्वीकार नहीं करेगा। अगर द्वारिका द्वार पर हस्तिनापुर से कोई भी आया तो उसे मैं यमलोक का द्वार तक पहुंचा दूंगा, सीधे यम का दर्शन करेंगे। तो तभी इंद्रदेव ने कहा था कि अगर उन्होंने समझौता करने के लिए आए, राम जी ने कहा था कि समझौता तो एक अच्छा बात है, उन्नति होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इंद्रदेव ने कहा था कि तुम अगर उनके साथ दोगे, समझौता करोगे, तो पांडवों के साथ होने वाली जो युद्ध में तुम्हें साथ देना होगा उनके। क्या आप हस्तिनापुर के साथ दोगे जो द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसा घिनौना कार्य किया था। बलराम जी ने कहा कि कोई अगर आता है हमारे साथ संधि करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने कहा था कि कर्ण और दुर्योधन यहाँ आने से पहले आप अश्वमेध यज्ञ करिए और अपना घोड़ा तुरंत से प्रस्तुत कर दीजिए। अगर कर्ण आपकी अश्व को रोकेगा तो तभी आपके साथ उसका युद्ध होगा और आप उसे वध कर देंगे। तो तभी बलराम जी ने सोचा था कि ये सही होगा। और अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व तैयार करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी को बलराम जी ने आदेश दिया। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक अश्व तैयार करके जब अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व समेत कुछ सैन्यों ने जाने लगे, तो तभी कर्ण और दुर्योधन और शकुनी सामने आए और कुछ सैन्य भी थे उनके साथ। तभी शकुनी ने कहा कि ये छलिया कृष्णा और बलराम का अश्व है, अश्वमेध अश्व, उसे तुरंत रोको। हम दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं और वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो सारी आर्यवर्त पर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमें और कौन मानेगा, हमारे अधीनता कौन स्वीकार करेगा। तभी दुर्योधन और कर्ण ने कहा था कि हम ये ऐसे नहीं कर सकते, कृष्ण जी और बलराम जी को हम साथ में लाएंगे तभी हमारा फायदा होगा, उनके साथ युद्ध करने में हम परास्त हो जाएंगे। नारायणी सेना के साथ हम टिक ही नहीं सकते। अगर टिक भी जाते तो बलराम जी महाशक्तिशाली है, महाबली बलराम है, वो उनके साथ युद्ध करना तो असंभव ही है। बार बार कहने पर शकुनी मामा ने कर्ण ने अश्वमेध यज्ञ को रोक लिया था। अश्वमेध अश्व के साथ जो सैन्य आ रहे थे तो वो सैन्यों को भी कर्ण ने अस्त्रहीन कर दिया था। तो तभी बलराम जी गुस्से हो गए कि मेरे अश्वमेध यज्ञ को रोक लिया। तो तभी कृष्ण भगवान को बोलने लगे, तुम बोल रहे थे कर्ण अच्छा है तो देख लिया, ये क्या अच्छा है, हमारे अश्वमेध यज्ञ को ही रोक लिया, तुम मेरे साथ इस युद्ध में भाग लोगे या नहीं। तो तभी प्रभु कृष्ण ने कहा था कि अगर अग्रज बोलेंगे तो भाग लेना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस युद्ध में भूमिका कुछ और रहेगा। प्रभु श्री कृष्ण ने सारथी बने थे और बलराम जी अपने हल लेकर या अपने नंगर लेकर निकले थे। जब कर्ण के पास पहुंचे बहुत गुस्से में आ गए और अपने नंगर को जो है भूमि पे ऐसे रखे, ऐसे कौरव की जो सेना थी वो पीछे चले गई, इतनी जोर से जमीन से दहाड़ उठी। तो तभी कर्ण ने अपने धनुष निकाला था, 2 बाण सजाए थे अपने धनुष पर। तभी बलराम जी अपने नंगल उठाए और ऐसे जोर से भूमि पर मारे तो तभी भूमि 2 भागों में विभक्त हो गई। तो तभी कर्ण की तरफ जब भूमि जा रही थी तब बलराम जी प्रभु कृष्ण जी को कहे कि देखा इस बालक का उदंडता, ये मेरे ऊपर अपना धनुष उठा रहा है, अब तो इसका वध करना ही पड़ेगा। तो तभी बलराम जी ने क्या करना, अपना नंगल उठा ही रहे थे मारने के लिए कर्ण को। तो तभी कर्ण ने अपने धनुष में जो 2 तीर सजाए हुए थे तो तभी मार दिया बलराम जी के ऊपर। और वो 2 तीर पुष्प के हार स्वरूप बनकर जाकर प्रभु श्री कृष्ण के गले में और बलराम जी गले में जाकर पड़ गई
और उस पुष्प से भगवान परशुराम की सुगंध आ रही थी। तो तभी बलराम जी ने देखा कि ये कैसा शत्रु से व्यवहार, भगवान परशुराम की सुगंध आ रही है इस पुष्प से, तो मैं तो मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये उद्दंडता नहीं है, ये शत्रुता नहीं है, ये एक योद्धा का सम्मान है। अभी बलराम जी ने कहा कि अगर सम्मान देता है तो हमारा अश्वमेध यज्ञों को क्यों रोका। तभी कर्ण ने कहा था कि मैं आपको अश्व को नहीं रोका, हलधारी बलराम जी, आप जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उस अश्व का कान काटा हुआ है। अगर कोई अंग अश्व का कटा हुआ है या नहीं है तो वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं होगा, इसीलिए मैंने रोका। तो तब जाकर बलराम जी ने शांत हुए और कर्ण को बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ, तुम क्या मांगते हो मांगो। तो तभी कर्ण ने कहा था कि आपकी सहायता चाहिए युद्ध में, पांडवों की विपक्ष में जो युद्ध होगा, और आप दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण देंगे और दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बनाएंगे। तो तभी बलराम जी ने वचन दिया था कि ठीक है चलो, ये भी तथास्तु। अब आपको पता चला बलराम जी की क्रोध से कैसे कर्ण बचे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।